नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी करंट अफेयर सीरीज चलती है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है हम जुलाई की पूरी करंट अफेयर एक साथ कंप्लीट कराएंगे यूपी की। तो चलिए साथियों, जो भी नए साथी इससे पहले जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने जो है कहाँ पे जो है ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पर रखी है चलिए सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी चित्रकूट। तो जो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन बी गाजियाबाद जो है इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गाजियाबाद इसका सही आंसर है कि गाजियाबाद में जो है ग्रीन डेटा सेंटर की जो आधारशिला रखी गई है। और किसके द्वारा रखी गई है? तो केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा रखी गई है। चलिए साथियों, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो है ग्रीन डेटा सेंटर जो है एक ऐसा डेटा सेंटर है जो कंप्यूटिंग मशीनें, सर्वर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क उपकरण जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा जाता है। और यह एक सुरक्षित वातावरण है जो किसी संगठन के जो डिजिटल डेटा को जो है संग्रहित, प्रतिबंधित और वितरित करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। तो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? इन सभी कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है यीडा द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 परियोजना को किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसको कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी बेंगलोर। सभी साथी बताएंगे इसको कहाँ पर किया गया है। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जो है गौतम बुद्ध नगर जो है इसका सही आंसर है। तो जो ईडा द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जो की परियोजना जो है यह जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए साथियों, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह जो है कि यह परियोजना गौतम बुद्ध नगर के जो है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जो है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा स्थापित की जा रही है। और इस क्लस्टर में जो है उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और जो है संचार उपकरण जैसे क्षेत्रों में जो है विनिर्माण का जो है समर्थन किया जाएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते। तो चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने जो है उत्तर प्रदेश के जो है कहाँ पे जो है घड़ियालों का संरक्षण की पहल शुरू की है। तो कहाँ पर की है सभी साथी बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर है यह जो है कतरनिया घाट में जो है यह जो है शुरू किया है। कतरनिया घाट में जो है घड़ियालों के संरक्षण की जो पहल शुरू की है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है भारत सरकार के जो है वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को जो है NCR सहित 3 से 10 लाख आबादी क्षेत्र में जो है पहला गोल्डन सिटी अवार्ड दिया गया है? सभी साथी बचाएंगे। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो जो इसका सही आंसर है यह जो है कि वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में जो है नोएडा को जो है यह जो है 3 से 10 लाख आबादी क्षेत्र में जो है पहला गोल्डन सिटी अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? नोएडा को दिया गया है। चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न देखने से पहले कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि यह पुरस्कार जो है 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह जो है किस मंत्रालय के तहत? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसकी थीम 2024 थी कम करना, पुनः उद्योग करना, पुनर्चक्रण। या जो इसकी थीम थी कम करना, पुनः उद्योग करना और पुनर्चक्रण। और इसके अलावा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों या स्थानों के लिए जो था इंदौर, सूरत और नई मुंबई जो है इसमें थे। इसके अलावा 3 से 10 लाख आबादी के क्षेत्र में जो है प्रथम स्थान पर नोएडा था, सेकंड स्थान पर जो था, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर मैसूर था। उसके अलावा जो है
राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता 10 लाख से अधिक आबादी 10 लाख से अधिक में जो है पहले पे जो था अहमदाबाद, दूसरे पे भोपाल और जो है तीसरे पे लखनऊ था। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में जो है मिनिस्ट्रियल अवार्ड में जो है था उसके जो है रहा है स्वच्छ महाकुंभ 2025 विशेष पहल की पहचान जबलपुर मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के लिए मिला था। सफाई मित्र सुरक्षित शहर सिकंदराबाद कैंट तेलंगाना। उसके बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ गंगा शहर के लिए। इसके अन्य जो हैं इसके अलावा क्या मिला था कि जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो है स्वच्छ शहर के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश का और लाल कुआं उत्तराखंड का जो है इनको जो है अवार्ड दिए गए थे। चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न क्या है कि लखनऊ को किस श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो लखनऊ को किस लिए दिया गया है? ऑप्शन ए गैस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी संगीत व साहित्य, ऑप्शन सी चिकनकारी कला या ऑप्शन डी शिल्प और लोक कला। तो सभी साथी बताएंगे। तो लखनऊ को जो है गैस्ट्रोनॉमी में जो है ऑप्शन ए जो गैस्ट्रोनॉमी है इसके लिए जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है उससे पहले थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है? भोजन और संस्कृति के बीच की संबंध, स्वादिष्ट भोजन बनाने और जो है परोसने की कला जो है गैस्ट्रोनॉमी होती है। वर्तमान में जो है हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के द्वारा जो है गैस्ट्रोनॉमी शहर का जो है दर्जा प्राप्त है। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न आज का क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश द्वारा जो है किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे के जो है अंतर्गत बोधि यात्रा का जो है आयोजन किया गया है? चलिए साथियों देखते हैं किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सार्क समझौता, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी बिम्स्टेक समझौता या ऑप्शन डी मेकांग गंगा सहयोग के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है मेकांग गंगा सहयोग के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे के जो है अंतर्गत बोधि यात्रा का जो है आयोजन किया गया है। चलिए साथियों, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने जो है 2 से 7 जून 2025 तक, इस डेट को जरूर याद रखिएगा कि 2 से 7 जून 2025 तक जो है बोधि यात्रा की जो शुरुआत की है, इसका उद्देश्य बौद्ध विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह यात्रा पर्यटकों को जो है भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों से संबंधित है। चलिए, और इसके अलावा क्या है, बोधि यात्रा विशेष रूप से जो मेकांग गंगा सहयोग सदस्य देशों जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार के जो है प्रतिनिधियों के लिए जो है आयोजित की गई है। चलिए साथी, थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। और जो है मेकांग जो है दक्षिण पूर्व एशिया की एक प्रमुख नदी है जो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है। और कंबोडिया की जो राजधानी जो है नोम पेन मेकांग नदी के किनारे है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मेकांग जो है या किन किन देशों से होकर बहती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर जो है यह बहती है। चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कहाँ पर कृषि औद्योगिकी नवाचार क्षेत्र का उद्घाटन किया है? तो सभी साथी बताएंगे कहाँ पर किया है। जो है ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी मेरठ। कहाँ पर किया सभी साथी बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेरठ जो है इसका सही आंसर है। केंद्रीय मंत्री ने जो हाल ही में जो है मेरठ में जो है कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। चलिए साथियों, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में जो है कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का जो है औपचारिक उद्घाटन किया है। यह कृषि क्षेत्र में जो है किसानों को सफल उद्यमी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता से संबंधित है। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न आज का क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, हाल ही में जो युवा कार्य मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय नशा मुक्ति युवा विकसित भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी प्रयागराज या ऑप्शन डी दिल्ली। सभी साथी बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी जो है इसका सही आंसर होगा। जो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का जो 3 दिवसीय जो था कार्यक्रम जो था यह जो है वाराणसी में जो आयोजित किया गया था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? भारत का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट
एफसी किस शहर में स्थित है? सभी साथी बताएंगे ये किस शहर में स्थित है। जो है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी आगरा। सभी साथी बताएंगे कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है ऑप्शन बी मेरठ में स्थित है। पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट जो है ईडीएफसी जो है मेरठ में स्थित है। चलिए साथियों थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा भारत में जो है जो भारतीय रेल द्वारा निर्मित होने वाला माल ढुलाई का एक जो है कॉरिडोर है, जो मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश स्थित जो है रिमाउंट वेटरनरी कॉप्स सेंटर एंड कॉलेज में जो है स्थापित हुआ है। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK का जो उद्घाटन किया गया है। तो सभी साथी बताएंगे ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो जो इसका सही आंसर है 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जो है ऑप्शन सी बदायूं में जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ IIMUN सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी गोरखपुर। सभी साथी बताएंगे ये कहाँ पर हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है नोएडा में जो है इसका जो है आयोजन हुआ है। चलिए साथी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो है यह जो है इंडियाज़ इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनिट नेशन स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। IIMUN भारत में जो है युवाओं द्वारा जो है संचालित दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका उद्देश्य भारतीय तरीके से दुनिया की जो है करीब लाना है। चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश द्वारा जो है महिलाओं के नाम पर संपत्ति के लिए स्वीकृति नई स्टाम्प ड्यूटी छूट क्या है। तो यह छूट कितने की है। तो यह 1 लाख रुपए की छूट। अगला 5 लाख रुपए तक संपत्ति पर जो है पूर्ण छूट। 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर 1% छूट, या 20 लाख रुपए तक की संपत्ति पर 2% छूट। सभी साथी बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर जो है 1% की छूट जो है यह नई स्टाम्प ड्यूटी छूट हुई है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो है असुरन चौक पर जो जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी उन्नाव या ऑप्शन डी गोंडा। यह कहाँ पर है सभी साथी बताएंगे। तो यह जो है ऑप्शन बी गोरखपुर में जो है यह है। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यह प्रकाश नारायण जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और जो राजनेता थे। उन्हें जो 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध बलिया उत्तर प्रदेश से है। वर्ष 1999 में सामाजिक सेवाओं के लिए मरणोपरांत भारत के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित इनको किया गया था। चलिए साथियों आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की राम डिवीजन ने कहाँ पर जो प्रचंड शक्ति नामक एक जो सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन किया है। ऑप्शन ए जैसलमेर राजस्थान, ऑप्शन बी कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मेरठ में। तो ये कहाँ पर किया है। तो यह जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में जो है यह जो है सैन्य अभ्यास का जो प्रदर्शन किया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के तहत जो कुल कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी 45 लाख, ऑप्शन सी 23 लाख या ऑप्शन डी 37 लाख। सभी साथी बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर है 37 करोड़ जो इसका सही आंसर है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसके अलावा देख लेते हैं वृक्षारोपण उत्सव जो है प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गत वर्षों से चल रहे वृक्षारोपण अभियान से हरित आवरण में जो प्रदेश का वन आच्छादन कितने प्रतिशत हो गया है। ऑप्शन ए 12%, बी 20%, सी 10% या डी 16%। तो जो इसका सही आंसर है यह जो है कुल जो है 10% जो है ये
हो चुका है। इसके हो चुका है। इसके अलावा जो है वच्छादन जो होता है, ये जो होता है यह एक भौगोलिक क्षेत्र में जो है वनों की उपस्थिति दर्शाता है, और यह उस भूमि क्षेत्र का जो है प्रतिशत है जो वनों से ढका हुआ होता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कार्बन क्रेडिट योजना के अंतर्गत जो है कार्बन क्रेडिट धनराशि देने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी सिक्किम। सभी साथी बचाएंगे। तो जो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश जो है यह पहला राज्य बन गया है। चलिए साथियों, इसी के साथ अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य किस क्षेत्र में सरकार प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए पूर्वांचल, ऑप्शन बी मध्यांचल, ऑप्शन सी पश्चिमांचल या ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो जो इसका सही आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है सरकार जो है प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर बन गया है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी संत कबीर नगर, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी गोरखपुर। तो जो इसका सही आंसर है यह जो है आगरा जो है यह जो है शहर जो है यह जो है शहर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन करने वाला जो है शहर बन गया है। तो कौन है? यह आगरा है। चलिए साथी, इसी के साथ जो है अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है 20वां, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 8.4 से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? कुल 10%, 8.9%, 16% या 18.2%। तो जो इसका सही आंसर है यह 8.9% जो है यह हो गई है। चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है 25 से 29 सितंबर 2025 तक कहाँ किया गया है? सही बताएंगे। कानपुर में, दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में या गाज़ियाबाद में कहाँ किया गया है? तो ये इसका सही आंसर होगा यह जो है ग्रेटर नोएडा में जो है यह किया गया है। चलिए साथियों, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यह जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो UPITS का तीसरा संस्करण जो 25 से 29 सितंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा में जो है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन है सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज या ऑप्शन डी अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसका सही। चलिए, कुछ अन्य कॉलेज भी हैं जिसको देख लेते हैं। तो सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती में, माँ पाटेश्वरी देवी इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा में, अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में है। चलिए साथियों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 5वां कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जो है ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, कुशीनगर या बांदा में कहाँ बनाया जा रहा है? सभी साथी बताएंगे। तो यह जो है कुशीनगर में जो है यह बनाया जा रहा है। कहाँ पर? कुशीनगर में बनाया जा रहा है। चलिए साथियों, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है, बांदा कृषि विद्यालय बांदा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, गौतम बुद्ध नगर कृषि विश्वविद्यालय जो है यह कुशीनगर में है। चलिए साथियों, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शामली जिले में जो है बासमती चावल निम्नलिखित में से किस देश को जो है निर्यात किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी घाना। सभी साथी बताएंगे। तो जिसका सही आंसर है सऊदी अरब को जो है यह निर्यात किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद ODOP पुरस्कार 2024 में जो उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में काला नमक चावल के लिए कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, यह मुख्यतः किस जिले की विशेष पहचान है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी औरैया, ऑप्शन सी सिद्धार्थनगर या ऑप्शन डी बरेली।
सभी साथी बताएंगे। तो जो काला नमक चावल जो है यह सिद्धार्थनगर की जो है जनपद की विशिष्ट पहचान है। चलिए साथियों थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, सब लेफ्टिनेंट पूजा पाल, सब लेफ्टिनेंट अन्नू रानी या सब लेफ्टिनेंट पायल सिंह कौन बनी है? सभी साथी बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जो है पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक का दूसरा राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी कर्नाटक। सभी साथी बताएंगे। तो यह जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जो है दूसरा राज्य बन गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी जालौन या ऑप्शन डी सोनभद्र। कौन सा जिला रहा है? तो यह जो है इसका सही जवाब जो रहेगा यह है कि जालौन जो है यह जो है आकांक्षात्मक विकास खंड योजना में जो है शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न कौन सा है? तो आज का अगला प्रश्न है कि बालिकाओं को जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए नाव्या योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम जो है क्या होगा? तो सभी साथी बताएंगे। इसका नाम है नर्चरिंग एस्पिरेंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स जो है इसका जो है सही नाम होगा। चलिए साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी AI आधारित विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए उन्नाव, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा उन्नाव में जो है यह जो है पहला जो AI आधारित विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का जो उद्घाटन किया जाएगा। तो चलिए साथियों जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े थे वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ जो है आज के जो सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए साथियों धन्यवाद।